सर, समय के साथ-साथ लोगों में त्वचा रोग की बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा होता है ना, मौसम के साथ-साथ लोगों में त्वचा रोग जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। हुँ। तो होम्योपैथी में इसका उपचार और मेनली त्वचा रोग किस तरीके के होते हैं जिसका होम्योपैथी से उपचार किया जाता है? त्वचा रोग कुछ बाहरी प्रकार के होते हैं, यानी त्वचा में जैसा कॉस्मेटिक एलर्जी हो गई, वातावरण की एलर्जी हो गई, हाँ। तो ये बाहरी एलर्जी से होने वाली जो त्वचा रोग है, हुँ। जिसमें एक्जिमा हो गया, फिर एलर्जी के कारण पित्ती हो गया। तो इस प्रकार की जो बाहरी वातावरण से होने वाले जो तकलीफ़ें हैं, वो होम्योपैथी में एक तो बहुत अच्छे से ठीक होती है। उसके बाद में जो अंदरूनी बीमारियाँ होती है, जैसे सोरियासिस है, हुँ। क्रॉनिक डिसीज़ेज़ है, जैसे स्किन की क्रॉनिक डिसीज़ेज़ में सोरियासिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है कुछ, जिसमें हम लोग लाइकन प्लैनस कहते हैं। और छोटे-छोटे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे मुहासे हो गए, बालों का झड़ना हो गया, ये सब स्किन की बीमारी आती है। तो इसमें बहुत अच्छी इलाज है और उसको हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे पेशेंट की बाकी भी हमको हिस्ट्री लेना पड़ता है, क्योंकि जब एंडोजेनस या अंदरूनी बीमारियाँ रहती है, तो उसको थायराइड की तकलीफ़ है या उसको बाकी डायबिटीज़ की तकलीफ़ है या क्रॉनिक कुछ है, या बहुत बार जेनेटिक भी रहता है। जैसे वाइट पैचेस होते हैं तो उसको हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो ऐसे जेनेटिक बीमारियां में भी हम लोग उसके जीन्स और जेनेटिक्स के हिसाब से भी होम्योपैथिक दवा देके कुछ कुछ चीज़ों में हमको 100% रिजल्ट नहीं मिलता, पर हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। सर, सुना है कि जो लोगों को मस्से होते हैं, वार्ट्स होते हैं, हम्म। इसका बहुत अच्छा उपचार है होम्योपैथी में। होम्योपैथी का जो नाम हुआ है वो वार्ड्स और मस्सों के कारण ही हुआ है। हुँ। तो अभी क्या है कि वार्ड्स 100 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब वार्ड्स ठीक हो जाएंगे। वार्ड्स 100 प्रकार के होते हैं, उसमें भी जो वायरल वार्ड्स है उसमें होम्योपैथी में थूजा नाम की जो दवाई है वो बहुत फेमस है, और उसमें बहुत से लोगों को, और हम लोग उसको तो एकदम पेशेंट को 2-3 महीने में ठीक कर देते हैं। अब ये वायरल वार्ड्स क्या होता है? वायरल यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रहता है। ये वायरस हमारे शरीर में जहाँ जहाँ हमारे स्किन को घर्षण होता है या फ्रिक्शन होता है, हुँ। वहाँ पे, जैसा बियर्ड एरिया में हो गया, बाद में गले में हो गया, बगल में हो गया, और शरीर में जहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, हाथों में हो गया, तो ऐसी चीज़ों यहाँ पे जो वार्ड्स होते हैं उसको हम लोग वायरल वार्ड्स बोलते हैं। बाद में जेनाइटल वार्ड्स भी होता है। तो ये जेनाइटल वार्ड्स है ना, ये क्रॉस इन्फेक्शन से भी फैलता है। इससे बाद में बाकी बीमारियां भी होते रहती है। तो वायरल के लिए होम्योपैथी खाली वार्ड्स के लिए, तो वायरल प्रकार की सब बीमारियों में होम्योपैथी की अच्छी ट्रीटमेंट है। अभी सवाल ये है कि होम्योपैथी में जो मस्से है इसको हम लोग जलाते या सर्जरी करके निकालते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम लोग इसको सर्जरी या कुछ चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं, हुँ। तो ये जो वायरस है ना, ये फैलता है। अच्छा। खासकर ये जो बियर्ड एरिया है इसको हम लोग डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एरिया बोलते हैं, जिसमें बार बार शेविंग करने से जो वायरस है, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं, हाँ, हाँ। तो वो फैलता है इधर उधर, और उसका रिकरेंस चांसेस बढ़ते रहते हैं। ओके, तो ओके। पेशेंट लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। खासकर मेल्स में हम लोग बताते हैं कि आप शेविंग बंद कर दो, हुँ। ट्रिमर या फिर ट्रिमिंग करो, या फिर मत उसको छेड़ो। हमारे को एक चीज़ ख्याल में रहना चाहिए कि वार्ड्स को हम लोग जितना छेड़ेंगे, निकालेंगे या कुछ दवा लगा के निकालने की कोशिश हुँ, हुँ। करेंगे, तो वो उसका रिकरेंस बढ़ते जाता है। अच्छा, तो अच्छा। हम होम्योपैथी में दवाई दे के उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के, उसके बाद में कुछ एक्सटर्नल यूज लोशंस है, कुछ हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं, और धीरे धीरे उसको ये जड़ से सुखाकर मस्से को हम हरदम के लिए क्लियर करते हैं। सर, मैं पिंपल्स की बात करूँगी। आजकल हम देखते हैं कि लोगों में पिंपल्स भी एक आम समस्या है, तो इस पर होम्योपैथी में क्या उपचार है? तो हम लोग देखते हैं पिंपल्स होते क्यों है, यानी मुँह से। तो ये एक आम समस्या है। जब हमारा एक कोई बच्चा 16 से 20-22 के एज में रहता है, इसको हम टीन एज बोलते हैं। ये टीन एज में बच्चों में सेक्स हार्मोन बढ़ता है। हुँ। अभी सेक्स हार्मोन बढ़ने से क्या है कि हमारे शरीर में जो भी सीबेसियस ग्रंथि रहती है, जैसे चेहरे पे है, चेस्ट पे है, बैक पे है, तो उसमें हमको चेस्ट एक्ने, बैक एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो ये जो सीबेसियस ग्रंथि है, इसका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है। अब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने से और ऑयल सिक्रीशन बढ़ने से, ये जब सीबेशियस ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है तो वो उभर के आता है, उसको हम लोग ये पिंपल्स कहते हैं। अब बार बार ऐसा होने से इसमें पी एक्ने नामक एक बैक्टीरिया से या जंतु से इन्फेक्शन होता है, और ये सिलसिला लगातार चलते जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि आपको पिंपल्स हो गए तो आप उसको फोड़ो मत, ताकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या आपका हाथ जहाँ जहाँ टच होगा ये बढ़ते वहाँ जाएगा। बढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि टीनेज में हार्मोन्स की बदल होता है। तो जैसे लड़कियों में भी अपन ने बात की है, पीसीओडी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है पिंपल्स के लिए। तो उसके लिए हमको उसको भी एड्रेस करना पड़ता। पीसीओडी में मेंसेस इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता है, तो वेट गेन कम करने के लिए हमको डाइट बताना पड़ता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो पदार्थ है जैसे ग्लूकोज वाले, शक्कर, चावल, इसको हम लोग बंद करते हैं, पेशेंट का वजन कम करने को बोलते हैं, ताकि हम लोग हार्मोन्स ठीक करें। हार्मोन ठीक करने के कारण पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। तो अब प्रिवेंशन में जब जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये प्रिवेंशन देखते हैं कि फास्ट फूड कम करने को बोलते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हम बंद करने को बोलते हैं। खाने पीने में नॉर्मल जिसमें ट्रांस फैट कम हो ऐसा का बोलते हैं। रेगुलर क्लीनिंग। अब इम्पोर्टेंट एक बात हम लोग बताते हैं, टेक होम मैसेज है कि आपको दिन में 3 बार चेहरा तो धोना ही चाहिए। एक अच्छा माइल्ड फेस वॉश लीजिए, उससे चेहरा धोते रहिए, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। अब ये दोपहर को इसलिए बताते हैं कि 2 से 3 के बीच में ये जो सेबेसियस ग्लैंड है ज़्यादा एक्टिव रहती है। ओके। तब आप धोते रहोगे और 3 बार अगर आप धोंगे तो वो इतना क्लीन रहता है कि उसके जो ब्लॉकिंग होने के जो चांसेस है और मुहासे आने वाले मुहासों के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग 3 बार नॉर्मली बताते हैं। और लड़कियों में खासकर मेंसेस के पीरियड में हम 3 से 5 बार चेहरा वॉश करने को बताते हैं, जिसके कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस मेंसेस के वक्त होते हैं उसको भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। बाद में हम एक्सरसाइज, डाइट बताते हैं ताकि वजन कम हो। एक्सरसाइज करने से जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो ये जो ग्रंथि ब्लॉक होती है वो भी खुल जाती है, और बार बार होने वाली जो इन्फेक्शन है उससे बच सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से हम लोग ये सब चीज़ों को जो उसके कारण है उसको एड्रेस करते हैं और पिंपल्स बार बार ना हो। कॉम्प्लेक्शन के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए और एक्ने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। सर, क्रॉनिक एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन जो समस्या है उसके लिए होम्योपैथी में क्या उपचार है सर? एक्जिमा ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में खुजली होना, जलन होना, उसको रेडनेस और स्वेलिंग आना। अब ये बीमारी नहीं है, पर ये जब ज़्यादा प्रमाण में हो जाता है तो इसको हम लोग एक्जिमा बोलते हैं। अब कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो खुजली, लालपन, सूजन और खान-पान से होती है, ड्राइनेस से होती है, इसकी पपड़ी निकलती है और फिर इसमें बाद में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको इन्फेक्टेड एक्जिमा बोलते हैं। अभी एक्जिमा दो चीज़ों से होता है। एक होता है एंडोजिनस यानी अंदरूनी। तो अंदरूनी कारणों से जो एक्जिमा होता है उसको हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अभी एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में, 1 साल के छोटे बच्चों में जो दिखता है वो गालों में रहता है, कान के पीछे रहता है, ये फोल्ड्स में रहता है। तो ये इस प्रकार से पूरे शरीर में भी बच्चों को एटोपिक एक्जिमा होता है। क्योंकि ये ऑटो इम्यून और अंदर से है तो इसके लिए होम्योपैथी में अच्छी दवाई है। और बच्चों के लिए हम लोग माइल्ड मॉइस्चराइज़र और डेली उसको वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करने को बोलते हैं। बाद में कुछ ऐसी एंडोजेनस बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती है, लाइकन प्लानस, सोरियासिस, उसके लिए भी हम लोग होम्योपैथी में अच्छी दवाई देते हैं। एक्सोजीनस बोले तो जो बाहर के कारणों से होता है, जैसे एलर्जी हो गई, बाद में पोल्यूशन हो गया, वेदर से होने वाले जो प्रॉब्लम है, एलर्जी में पित्त होता है, एलर्जी कर्टिकेरिया बोलते हैं हम लोग। तो ये जो सब चीज़ें हैं, बाहर से फूड हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अभी इसका प्रिवेंशन में ऐसा है कि प्रिवेंशन में हमको स्किन साफ़ रखना है, हाइजीन अच्छा रखना है और क्लीन, जैसा नहाने के बाद में क्लीन करने के बाद पूरे शरीर को एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए ताकि एक बैरियर मेंटेन रहे। स्किन का बैरियर अच्छा रखने के लिए सबसे पहले हमको मॉइस्चराइज़र लगाना है और हाइड्रेशन अच्छा रखना है। स्किन का हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए हमको खाना भी सही खाना है और पानी का मात्रा हमको कम से कम 8-10 ग्लास पानी लेना है।